हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। अभी एसएससी जीडी का जो 23 फरवरी का शिफ्ट 1 पेपर हुआ है उसमें कुछ जो जीके के क्वेश्चंस आए हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है मीराबाई चानू से। साइखोम मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तो ये सभी को पता है किससे खेल से है, भारोत्तोलन खेल से संबंधित है। ठीक है, ये याद रखना है, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद देखो, जो साइखोम मीराबाई चानू हैं वो एक भारतीय भारोत्तोलक हैं। उन्होंने विश्व चैंपियनशिप और राष्ट्रमंडल खेलों में कई पदक जीते हैं। 2018 में उनको खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। देखो, आज पूछा गया है पहली शिफ्ट में कि भाई वो कौन से खेल से संबंधित है। उन आपसे ये भी पूछ सकता है कि उनको भारत रत्न किस वर्ष में मिला था, तो 2018 में। ठीक है, कहाँ से रिलेटेड है वो? इम्फाल, मणिपुर की रहने वाली हैं। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत का पहला पदक जीता, जिसमें कुल 202 किलोग्राम भारोत्तोलन के साथ 49 किलोग्राम भारोत्तोलन में रजत पदक जीता। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहली चीज क्या, कौन से खेल से संबंधित है। दूसरी चीज, वो कहाँ की रहने वाली है और उनको भारत रत्न कब मिला था? 2018 में मिला था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि जो 2011 का क्रिकेट विश्व कप हुआ था उसकी मेजबानी किसने की थी? तो किसने की थी? भारत ने, श्रीलंका ने और बांग्लादेश ने। कौन से की? 2011 की। और अगर 2023 का पूछा जाए तो 2023 की भी किसने की थी? इंडिया ने की थी। ठीक है, याद रखना। देखो, जो आईसीसी वनडे विश्व कप है, विजेताओं की एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले कब हुआ था? तो प्रथम संस्करण हुआ था 1975 में। पहली बार किसने जीता था? वेस्ट इंडीज ने जीता था। अब की बार जो 2023 का हुआ था वो सभी को पता होगा कि हुआ तो इंडिया में था, लेकिन जीता किसने था? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ठीक है, उसके बाद सबसे सफल टीम ऑस्ट्रेलिया, जिसने 5 खिताब जीते हैं। भारत और वेस्ट इंडीज ही ऐसे दो देश हैं जिन्होंने दो बार बस विश्व कप जीता है। भारत ने जीता था 2011 में और 1983 में। अब बस इंडिया का याद रख लेना कि एक तो 1983 में जीता था और एक 2011 में जीता था। ठीक है भाई। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है एसआई यूनिट से। अपनी अच्छे से पढ़ जाना। इसने पूछा है आयाम की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। ठीक है, आयाम मीटर। अब कुछ एसआई यूनिट्स देख लेते हैं। आयाम की होती है हमारी मीटर, बल की न्यूटन, वेग मीटर प्रति सेकंड, समय की सेकंड, द्रव्यमान किलोग्राम और आवर्ती हर्ट्ज। ठीक है, ये अपनी याद कर लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कब लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था 1540 में। बैटल से एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है। कुछ बच्चे बता रहे थे कि बैटल ऑफ बक्सर पूछा गया है, लेकिन पूछा गया था ये कन्नौज का युद्ध। ठीक है, अपने बैटल्स भी कर लेना अच्छे से। उसके बाद देखो, 1540 में जो कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह ने हराया था और उसे भागना पड़ा था। वह शाह हुसैन अरगुना के शासन के दौरान सिंध में भटक गया और फिर ईरानी अदालत में पहुंच गया। हुमायूं जो है वो किसका पुत्र था? बाबर का पुत्र था। उसने 1530 में राजगद्दी संभाली थी। ठीक है, उनका पहला अभियान कौन सा था? कालिंजर के खिलाफ था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप है उसमें नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था? तो सभी को पता है, गोल्ड जीता था। किसमें? जैवलिन थ्रो में। और कितने मीटर फेंका था? तो उन्होंने फेंका था 88.17 मीटर जैवलिन थ्रो, नीरज चोपड़ा। ठीक है, और जिस दिन जीता था उस दिन वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाते हैं। ठीक है, उसके बाद है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी के लिए। ठीक है, श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी के लिए। उसके बाद आता है, देखो एक बार देख लेते हैं, आर्टिकल 40 क्या कहता है, अनुच्छेद 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का गठन। 41 कहता है कि काम करने का, शिक्षा का, कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार है। 42 कहता है कि काम और मातृत्व राहत की मानवीय स्थिति के लिए प्रावधान। 43 जो पूछा गया था वो था श्रमिकों के लिए वेतन। उसके बाद 43A उद्योग के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना और नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। ठीक है भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान के अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस उसमें है? तो ये है 25 से 28 में। ठीक है,
एक बार देख लेते हैं अनुच्छेद 25 क्या कहता है। 25 कहता है यह धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने से क्या मतलब है आपका, कि जो अनुच्छेद 25 है वो कहता है कि किसी धर्म को स्वतंत्र रूप से मानना, अभ्यास करना या प्रचार करने का अधिकार शामिल है। कोई भी धर्म है हम अपने देश में अपना सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 26 कहता है यह धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। 27 कहता है यह किसी धर्म विशेष के प्रचार के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता निर्धारित करता है कि कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और अनुच्छेद 28 कहता है यह कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा अथवा धार्मिक पूजा की उपस्थिति होने की स्वतंत्रता देता है कि अपना कोई भी किसी भी धर्म का स्कूल खोलो या किसी भी धर्म की पढ़ाई करो, ठीक है। उसके बाद आता है कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है। जो कुंडनकुलम है, जो न्यूक्लियर है, वो कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के कुंडनकुलम में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है, ठीक है। ऊर्जा संयंत्र के 6 VVER 1000, ये आपने बिल्कुल याद नहीं रखना, बस आप ये याद रखना कि कुंडनकुलम कहाँ पे है, तमिलनाडु में, ठीक है। उसके बाद पूछा गया था इनमें से कौन सी दक्षिण भारतीय नृत्य शैली है, तो मोहिनीअट्टम और कथकली। कथकली कल याद करवाया था के, तो कथकली हो जाएगा आपका केरला। मोहिनीअट्टम कहाँ का है, ये भी केरला का है, ठीक है। कथक पूछा जाए तो यूपी, भारतनाट्यम पूछा जाए तो तमिलनाडु, और कुचिपुड़ी पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि जो जन औषधि ट्रेन है उसकी शुरुआत कब की गई थी। जन औषधि ट्रेन की शुरुआत कब की गई थी, तो जो जन औषधि दिवस है के अवसर पर रेलवे ने जन औषधि ट्रेन की शुरुआत की गई थी। इसे दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से 4 मार्च 2023 को हरी झंडी दिखाकर छत्तीसगढ़ के लिए रवाना किया गया था। 2 चीज़ें याद रखनी है, कहाँ से कहाँ तक, हजरत निजामुद्दीन से लेके छत्तीसगढ़ के लिए। आपसे पूछा गया था कब शुरुआत की थी, तो 4 मार्च 2023 को, ठीक है। ये क्वेश्चन है जो पहली शिफ्ट में आए थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।